हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हीरोन्स फार्मूला क्लास 9 एनसीईआरटी जो हम लोगों को चैप्टर 12 में पढ़ना है उसके वेरिफिकेशन पर मैं बात करता हूँ आज। देखिए, एरिया ऑफ फार्मूला जो हीरोन्स फार्मूला के द्वारा दिया गया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन याद रखेंगे स्टूडेंट, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर तीनों साइड का सम, यानी कि यदि हम साइड्स ए बी सी कंसिडर करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, पी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन वही एस जहाँ रहेगा सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ यानी कि पी बाई 2 हो जाएगा, अर्थात आपका एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए इसको अब हम लोग वेरिफिकेशन पढ़ते हैं। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं लाइक के बटन दबाने में और सब्सक्राइब के बटन दबाने में। सब्सक्राइब का बटन दबा भी दीजिएगा, वो आपके वीडियो के लिस्ट में रहेगा, तो आप देखिए या ना देखिए नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, यदि देखते हैं आप तो इसको बेनिफिट ही करेगा। मेरा जो भी वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के टॉपिक से ही रिलेटेड है और चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले एरिया के जब हम डिफिनेशन की बात करें तो देखिए, एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, हम उसको मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर, कैसा भी फिगर है, तो उसका एरिया क्या होता है। वो 2 डायमेंशनल फिगर है, तो एरिया उस स्पेस, उस प्लेन सरफेस का मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। जो मेजरमेंट होता है जो उस फिगर 2D फिगर के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। 2D फिगर स्टूडेंट्स मतलब जो प्लेन पर रखा जा सके, जो प्लेन पर स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी वो एरिया कवर करता है उस प्लेन सरफेस का मेजरमेंट होता है, और ऐसे फिगर्स को हम लोग 2D फिगर कहते हैं। और ठीक उसी तरह से जब हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो है किसी भी फिगर के टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। कोई भी यदि ट्रायंगल है, यदि इसके साइड्स का लेंथ ए बी सी है तो हम उसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, इस टोटल तीनों साइड्स के सम लेंथ के सम को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर, और ख़ास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, ये बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला आप क्लास 8, 7 वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, और यही हमारा बेसिक फार्मूला है जो इस हीरोन्स फार्मूला को के डेरिवेशन में मदद करता है हम लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका बेस तो आप लोग देख ही रहे हैं, बी से मैंने लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। और यदि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो दिस विल बी द हाइट, दिस इज कॉल्ड एच, और ये हाइट ट्रायंगल का हाइट है। यदि हम इस बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। तो देखिए, अब इसकी मदद से अब हम लोगों को ये हीरोन्स फार्मूला का वेरिफिकेशन स्टडी करना है। याद रखेंगे स्टूडेंट, पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स के लेंथ का टोटल लेंथ को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और एस जहाँ पे मैंने नीचे में यूज़ किया है, दिस इज द सेमी पेरीमीटर, तो जस्ट पेरीमीटर का हाफ होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो पेरीमीटर का हाफ है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जानने से पहले हम एक फैक्टराइजेशन की बात करें, और उस फैक्टराइजेशन को मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा और आप लोगों को अभी प्रूव करके मैं बताऊँगा। अब आप लोग ये समझेंगे कि यार ये फैक्टराइजेशन आया कहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये फैक्टराइजेशन आप नहीं स्टडी करेंगे तो आप इस फॉर्मूला को आप एग्जैक्टली नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए इस फैक्टराइजेशन को देखिए। यदि इसका LHS की बात करें तो हमारा 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर c स्क्वायर है, फिर 2c स्क्वायर a स्क्वायर, सब एडिशन में है, प्लस में है। फिर इसमें से माइनस करना है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 माइनस c टू द पावर 4, ठीक है। और इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और फिर a प्लस बी माइनस सी, और एक बार a को माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 4 फैक्टर्स हैं, और एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी, एक बार b माइनस है, इसमें एक बार c माइनस है, और इसमें एक बार
a माइनस है। तो इस फैक्टराइजेशन को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा और मैं डिस्कस करूंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपके हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड है। क्योंकि इसको आप लोग समझ लेते हैं तो आप आसानी से हीरोन्स फार्मूला को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का हम लोग वैल्यू 2s लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोग स्पष्ट समझ गए हैं कि यदि s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 2 को यदि हम इस तरफ ले आए तो देखिए हमारा क्या हो जाता है, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग 2s लिख सकते हैं। और जब इसकी बात करें, जब माइनस बी हो, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जब माइनस बी देख रहे हैं तो अपने मन से हमने एक बी प्लस कर दिया, जो a और c के साथ मैंने रखा, और फिर एक b माइनस कर दिया। तो वो जो b माइनस किया, इस माइनस बी के साथ माइनस 2b के तौर पर यहाँ पर अवेलेबल है। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको समझा के फिर से बता देना चाहता हूँ इस स्पेस में, और आप लोग भी ऐसा अपने से डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि देखने मात्र से ही आप लोग का काम सक्सेस नहीं होगा स्टूडेंट्स। देखिए a माइनस बी प्लस सी है, इसको आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस बी, ये मैं अपने से भी प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये माइनस बी को मैंने लास्ट में लिख दिया। देखिए ये अपने से मैंने b को क्यों प्लस किया, इसको हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। बस स्टूडेंट, ये तीनों मिलकर के हमारा 2s बन जाता है, और ये 2b बन जाता है। और जैसे ही हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा s माइनस बी बचता है ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से थर्ड लाइन के सबसे आखिरी में, ठीक उसी प्रकार से हम a प्लस बी माइनस सी के लिए डिराइव कर सकते हैं, एडिंग c एंड सब्ट्रैक्टिंग c। सब्ट्रैक्टिंग c तो ये -2c हो जाता है, और एडिंग c तो a b c एक साथ कंबाइन करके 2s लिख सकते हैं। फाइनली ये 2s माइनस सी 2s माइनस a आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको एक बार फिर से ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो ही हम ऐड करेंगे तो ये टर्म हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि 4। इसी से हमको 2a स्क्वायर b स्क्वायर से ही ऐड भी करना है इस पूरे को, और सब्ट्रैक्ट भी करने जा रहे हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर, और जो मैंने अपने मन से ऐड किया उसको मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 माइनस c का पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टर्म इस तरह से आ जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है, इतने में से सारे टर्म में से माइनस कॉमन लेना है। तो मैं माइनस कॉमन लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो देखिएगा हमारा टर्म क्या बचता है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस जो तीनों नेगेटिव टर्म, 4 जो नेगेटिव टर्म हम लोग को नज़र आ रहा है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और अब ये 2 टर्म हम लोग को और लिखना है, तो उसको भी जब लिखते हैं तो उनको तो माइनस में लिखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर एंड लास्ट माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर। और स्टूडेंट यदि इसको आप ध्यान से देखें, ब्रैकेट में ये जो भी मैंने टर्म लिखा है ये होल स्क्वायर है। जी हाँ, कंप्लीटली होल स्क्वायर है। किस फॉर्मूला का आप इसमें मानते हैं, तो देखिए a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ये जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे ये टर्म हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो हमको ये टर्म लिखना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ABC में, यस। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि C स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि C स्क्वायर के ही चलते ये टर्म नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, और ये A और B दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग को इसमें C स्क्वायर लेना होगा। अब चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करेंगे आप लोग। 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यहाँ पर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको भी आप चाहेंगे तो फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं इसको भी फैक्टराइज कर दे रहा हूँ एक ही बार में, तो ज़्यादा अच्छा है। 4 को लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला का यूज हो रहा है। एक बार हम इसको इसके साथ प्लस में लिखेंगे और एक बार इस टर्म को इसके साथ हम लोग माइनस में मैं लिखूंगा। तो इस दोनों को ध्यान से आप देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ फैक्टराइज करके। तो देखिए पहले ब्रैकेट में ये a हुआ प्लस ये पूरा मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ, ये b के तौर पर काम करेगा स्टूडेंट्स, और दूसरे ब्रैकेट में 2ab लिखा, और जैसे ही मैं इस टर्म को लिखने जा रहा हूं माइनस देकर, तो माइनस जो है सारे टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए माइनस a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस हमारा सी स्क्वायर हो गया। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी मैं पीछे में माइनस सी स्क्वायर कंबाइन कर लिया मैं उस आगे के एक ब्रैकेट को। अब दूसरे ब्रैकेट को मैं लिखने जा रहा हूँ, जो प्लस 2ab था उसको मैं पीछे लिखूंगा, और जो सबसे पीछे में जो सी स्क्वायर है हमारा पॉजिटिव, उसको मैंने आगे लिख लिया, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से यहाँ तक का टर्म होल स्क्वायर है, और इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो भी होल स्क्वायर दे देगा। तो हमको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर। जब जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया है। हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये फैक्टराइज समझिए कि हो गया a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी आ चुका है। अब चलिए दूसरे टर्म के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, माइनस ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया है। अब इसका फैक्टराइज हम लोग करने जा रहे हैं अगले स्टेप में, और इसको लिखने के साथ देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 2s लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2s माइनस 2c लिख सकते हैं, और यदि हम 2 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस सी। मैं पीछे बता चुका हूँ, शुरू में ही बता चुका हूँ जब फैक्टराइज मैं कर रहा था तब। अब इन दोनों का एक बार प्लस लेंगे, इस दोनों टर्म को मैंने प्लस में करके लिखा है, और फिर एक बार मैं माइनस लेने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जब जैसे ही मैं माइनस लूंगा तो ये दोनों के भीतर अटैक करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा और दोनों का साइन चेंज कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, c माइनस ए प्लस बी हो जाता है ये वाला टर्म। अब इसको मैं 2 2 जा 4 में लिखने जा रहा हूँ, s हो गया, s माइनस सी हो गया, और ये हमारा 2s माइनस 2 इंटू एस माइनस बी बन रहा है, और ये लास्ट टर्म हमारा इंटू 2 इंटू एस माइनस सी बनेगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब फाइनली ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 4 2 8 8 2 16 आ गया, और बाकी जो हीरोन्स फार्मूला में जो देखने को मिलता है वो हमारा आ गया है 16 एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए हमारा अब तैयार है स्टूडेंट्स। अब चलिए कुछ और रिलेशंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब चलिए ट्रायंगल की बात करें, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और रुकिए मैं इसको राइट साइड में बना लेता हूँ। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इस एल्टीट्यूड का लेंथ को मैंने h कंसीडर कर लिया है, और इस पूरे बेस को b मान लिया। बाकी दो साइड जो लेंथ दिया हुआ है वो a और c के तौर पर है। स्टूडेंट्स देखिए
यहाँ पे इस ट्रायंगल में इस पोर्शन को ए बी सी, पहले हम ट्रायंगल का नाम नेमिंग कर देते हैं। तो देखिए जब हम ये पॉइंट जहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस पॉइंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं जब बी डी की बात करूँ तो बी डी को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे ही एक्स एज्यूम किया तो स्टूडेंट्स डी सी को देखिएगा, डी सी हमारा बी माइनस एक्स हो जाएगा, ये बी माइनस एक्स हो जाएगा। और हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, इस ट्रायंगल के लिए भी और एक बार इस ट्रायंगल के लिए भी लिखना है, दोनों के लिए। तो चलिए हम लोग पहले ट्रायंगल ए बी डी के लिए लिखते हैं। तो जैसे ही ए बी डी के लिए लिखते हैं तो याद रखिएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है, ये इक्वेशन हमारा 1 बन गया। और जब सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 bx हमारा ये टर्म आ जाता है। और हमने इसका यूज़ करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह पर, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह पर मैं ए स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा रिजल्ट आ गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bx। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ और सी स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। तो हमारा रिजल्ट निकला 2bx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम 2b को हम यहाँ से हटाते हैं तो वो जाकर डिवाइड में हो जाता है और इस तरह से हमारा x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। और फिर हमको x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है स्टूडेंट्स, तो इसका ख्याल रखेंगे। x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर था स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग को ये वाला पुट करके यहाँ पर और एच का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अब तो बात समझ में आ सकती थी आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एच स्क्वायर का वैल्यू सीधे मैं लिखने जा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ए स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b का होल स्क्वायर। बस इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट्स ऊपर वाले का होल स्क्वायर करेंगे, आप इसको चाहें तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को लेकर एक बार प्लस एक बार माइनस, और एक बार चाहिएगा तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फैक्टराइज करते हैं, यदि मान लीजिए ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, तो ये दोनों टर्म को एक बार प्लस लेके चले जाइए और एक बार माइनस। लेकिन जो मैंने पीछे भी बताया था फैक्टराइजेशन में, वो उसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो हार्डर फैक्टर जो इससे पहले मैं फैक्टराइज किया था प्योर वो ला के दिखा दूँ। तो देखिए अब वो मैं लाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको यहीं पे इसका होल स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर होल अपॉन 4b स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, यदि हम इस 4b स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये टर्म हमारा हो जाता है। मैं एक ही साथ लिखने की कोशिश करूँगा अगले स्टेप में। देखिए ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस अटैक कर देगा स्टूडेंट, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो
आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 माइनस c टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। तो देखिए वो रिजल्ट आपका आ चुका है और h का वैल्यू रूट के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ सारे वैल्यूज़ को। यदि आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका वही हार्डर फार्मूला वाला टर्म आ चुका है स्टूडेंट्स। 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 माइनस c टू द पावर 4 होल अपॉन 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका 2b होता है और ऊपर वाला आप देख चुके हैं स्टूडेंट्स, यानी कि h का वैल्यू आपका आता है रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, और एक बार b निगेटिव होगा a माइनस बी प्लस सी, और नीचे से आपका 4b स्क्वायर था वो फ्री हो गया, तो ये आ गया। यानी कि आपका h का रिजल्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ चुका है, और नीचे में आपका 2b है। अब आपको स्टूडेंट्स आइए अब एरिया की बात करें। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा नीचे में b था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की जगह पे बेस b था ही हमारा, और h अभी अभी हमारा निकल चुका है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई 2b। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि बेस जो हम लोग निकाले थे वो इसका तो फॉर्मूला ये आ गया, b कैंसिल, 2 जब 4 हो गया है। और याद रखिए जो हम लोग फैक्टराइज किए थे स्टूडेंट्स उसमें 16 भी था, थोड़ा सा मेरा अभी मिस हुआ यहाँ पर, इसके अंदर 16 भी था, याद कर लीजिए आप लोग पीछे वीडियो ये स्लाइड करके आप देख सकते हैं। तो 16 के अंदर से हमारा निकलेगा 4, तो 4 आया, और फिर बाहर भी 4 इंतजार कर रहा है आपका। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई 4, ये 4 कैंसिल, और देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, ये आपका फाइनली निकल जाता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्टूडेंट्स वहाँ पे जब मैंने फैक्टराइज किया था तो उसके फैक्टराइज फॉर्म में 16 भी आया था, s आया था, एस माइनस ए आया था, एस माइनस बी आया था, और एस माइनस सी आया था। इसलिए ये पूरा का पूरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे रूट के अंदर लिखने के लिए, तो ये 16 बाहर निकलेगा। ये चीज़ मेरा एक जगह छूट गया था, लेकिन मैं वीडियो को रोक करके फिर इस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए ज़रूरत नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दिया अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकल चुका है, और इसको आप लोग जब तक अपने से नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, समझने में दिक्कत होगी। एक बार आप आराम से एक बार अपने से करेंगे आप लोग इसको, तो पूरा समझ पाएंगे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने से कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा उसके लिए। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा वीडियो, है ना। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।